हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन पीजी क्लासेस में। आज के सेशन में आप लोग को बात यहाँ पे जो की जाएगी वह किसकी रहेगी, COQP 03 यानी कि कॉमन बीएड। जो स्टूडेंट CUT बीएड करना चाहते हैं उनके लिए कॉमन बीएड एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है कि अगर आपका BHU या DU में एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाता तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कॉमन बीएड के थ्रू अपना बीएड कंप्लीट कर सकें। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि अगर आपको कॉमन बीएड करना है यानी कि COQP 03 के द्वारा अपना बीएड करना है तो आपका इसमें सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इसमें कितने यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वह लगभग 15 से 16 मार्च के लगभग आपका होने वाला है बीएड का, और उससे पहले आपका कुल मिलाकर अगर हम टाइम देखें तो आपका 1 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो अब समय आ गया है आपका टेस्ट सीरीज जितना हो सके उतना सॉल्व करिए। तो आपको अगर बात करते हैं तो हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस के जो ऐप है यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा बीएड का। इसमें COQP 03, COQP 04, 05, 06 और 07 इन सभी का आपको जो टेस्ट सीरीज है वह आपको अवेलेबल होगा। आप वहां पर जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपका जो है वह 499 का आपका ये टेस्ट सीरीज होगा। इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको प्रिस्टाइन क्लासेस का जो ऑफिशियल ऐप है इसे आपको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो अभी जाकर के प्ले स्टोर पे इस ऐप को डाउनलोड करिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर COQP 03 के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि CUT PG के द्वारा यहाँ पर जो है आप जो बीएड है वो दो तरीके से बीएड करते हैं। पहला जो आप करते हैं वह कॉमन बीएड है और दूसरा जो होता है आपका BHU और DU बीएड होता है। तो BHU और DU बीएड के बारे में ऑलरेडी हर एक इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं कॉमन बीएड। कॉमन बीएड का जो आपका कोर्स कोड है यानी पेपर कोड है वह क्या है आपका COQP 03 है। तो इसी के बारे में देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको COQP 03 के द्वारा आपको एडमिशन लेना है CUT बीएड में तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट UG या फिर PG में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 5% का जो रिलैक्सेशन है वह दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो बिलोंग करते हैं SC ST और PWD कैंडिडेट होते हैं उनको ये दिया जाता है। पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो COQP 03 में कुल टोटल मिलाकर के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 75 क्वेश्चन जो रहते हैं आपको पता होगा कि इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो है 190 मिनट का टाइम दिया जाता है और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स होता है, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो पेपर होता है COQP 03 का वह 300 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो हर एक प्रश्न को सोच समझ के आप लोग सॉल्व करिएगा। तो 1 नंबर का है आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट कुछ और फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी कि इसमें जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। इसके बाद आप बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम, यानी यह जो एग्जामिनेशन होगा बिल्कुल ही CBT मोड में होगा, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद मीडियम की बात करते हैं तो यह आपका पेपर जो 75 क्वेश्चन आएंगे वह बिल्कुल ही बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी हिंदी इंग्लिश में आपके ये पेपर अवेलेबल होंगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस क्या होता है COQP 03 का। तो इसमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड जो प्रश्नों की संख्या होती है अगर बात करते हैं कितनी होती है तो 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्लासेस आपको डेली मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा ताकि आपकी डेली जो है लाइव क्लासेस शुरू की जा सके टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसके बाद जीके में जो आपका जीके हर एक जो आपको पता होगा कि जीके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे वो इतिहास के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जियोग्राफी के, पॉलिटी के। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जीके कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको कहते हैं सर्टेन टॉपिक। तो ये सर्टेन टॉपिक क्या है? आपके जो जीके प्रश्न रहेंगे वो स्कूल से संबंधित रहेंगे या फिर आपके कुछ एजुकेशन से संबंधित रहेंगे या बुक्स से संबंधित रहेंगे या फिल्म से संबंधित रहेंगे या फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर आपके अवार्ड से। यही कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से जीके वाला जो पोर्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स आपका जो है वह इंटर के लेवल का नहीं पूछा जाएगा। ये अप टू अगर हम बात करते हैं तो क्लास 8 तक अगर आपने अच्छा से पढ़ाई किया हुआ है तो वहां तक के आपका मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर आप लोगों का साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ये दोनों ही आपके रहेगा। बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी यूज किया जाए तो इन्वायरमेंटल साइंस भी इसमें इंक्लूडेड है, केवल साइंस ही नहीं है। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो है ही, साथ ही इन्वायरमेंटल साइंस भी इसमें इंक्लूडेड है।
इसके बाद आपका सोशल साइंस, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये चारों ही पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका आता है आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर और स्पोर्ट्स। इसको भी हम जीके के ही पोर्शन के साथ ऐड कर सकते हैं कि जीके के ही एक क्वेश्चन है, तो यहां से भी आपके प्रश्न बनाए जाएंगे। तो ये रहा आपका कुल ऑफिशियल सिलेबस आपका। अगले वीडियो में हम पूरा सिलेबस का निचोड़ बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है आपके पिछले 2 से 3 सालों में पूछे गए हैं, उनके बारे में क्या ट्रेंड रहा था, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, इसका प्रीवियस ईयर आपका मैं सॉल्व कराऊंगा, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये रहे आपको पूरा टोटली सारा इंफॉर्मेशन COQP 03 के बारे में। अगले वीडियो में आप लोग को जो है COQP 03 में कितनी यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।